तो अब तक आपने गौरव तनेजा और ऋतु राठी की वीडियो तो देख ही ली होगी किसी न किसी माध्यम से, पर मेरी तरह आप भी इस बात को यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इसकी वजह है हम सब कहीं ना कहीं उनको कभी ना कभी देखे ही हैं। खासकर लॉकडाउन टाइम में तो मैं पूरा इनके वीडियोस का वेट करती थी, क्योंकि उस टाइम ऑफ कोर्स लोगों के पास कुछ काम नहीं होता था और कुछ फेवरेट ब्लॉगर हुआ करते थे जिनको देखे बिना दिनचर्या पूरी नहीं होती थी। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें मिली हैं और सुनने में आया है, कंफर्मेशन भी मिल ही जाएगा आज नहीं तो कल। जो वीडियोस हैं उसमें काफ़ी हद तक ये दिख रहा है कि गौरव तनेजा कभी अपनी बच्चियों के साथ रहते हैं, पर काफ़ी दिनों से ऋतु राठी उनके वीडियो का पार्ट नहीं है। और यही गौरव तनेजा जो कि कुछ साल पहले कहाँ गए थे, महाराज प्रेमानंद जी के यहाँ पर, वहाँ पर पूछ रहे थे कि क्या महाराज जी पति पत्नी का जो रिश्ता होता है 7 जन्मों का होता है। तो महाराज जी ने काफ़ी हंसते हुए जवाब दिया था कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। फिर काफ़ी देर तक बहुत कुछ बातें हुई थी, महाराज जी ने बहुत सतमार्ग वाले रास्ते भी बताए थे। लेकिन अब फिर से ऋतु राठी पहुँची हैं प्रेमानंद महाराज जी के पास। वो इतना ज़्यादा दुखी हैं, इतना ज़्यादा विचलित हैं, उनकी आवाज़ से उनका दर्द आप समझ सके होंगे, आपने भी वो वीडियो देखी होगी। गौरव तनेजा ने आखिरकार उनको चीट क्यों किया और किसके साथ किया। मतलब यार, आपको तो सबसे परफेक्ट लड़की मिली थी, हवाओं से बात करने वाली लड़की, हमेशा आपका हर जगह पे सपोर्ट करने वाली लड़की। चाहे तो बहुत सारी हेल्पर रख सकती है। मैंने देखा आपके साथ जो साइकिल वाली ट्रिप थी ना, उस पर कैसे उसने सहयोग किया था। टाइनिंग से एकदम उसके हाल बेहाल हो गए थे और लोग अजीब अजीब कमेंट्स भी कर रहे थे कि ये ऋतु राठी है या कुछ और है। और यार, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उस बंदी ने कैसे अपना करियर भी संभाला, गृहस्थी भी संभाली है, बच्चों को भी संभाला है और हमेशा पति का साथ दिया है। उस बंदी के साथ हो सकता है तब तो यही लगता है कि भाई एक इंसान को चाहिए क्या। तुम्हारी जो बीवी है इतनी परफेक्ट थी, उससे भी परफेक्ट तुम्हें कोई क्या मिल गया जिसकी वजह से तुमने चीटिंग करी। चीटिंग के लिए यार तुम कोई भी एक्सक्यूज़ दो, वो मान्य नहीं होगा। जिसने भी ये वीडियो सुनी होगी और नहीं सुनी तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ऋतु राठी जब बोल रही थी ना, बोल तक नहीं पा रही थी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है, ये ऋतु की द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है और वहाँ पे जो उपलब्ध लोग होते हैं वो महाराज जी से सामने वाले व्यक्ति का प्रश्न रखते हैं। तो यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी से ये सवाल पूछा जा रहा है ऋतु राठी की तरफ से। प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरे श्री जी का आश्रय छूट जाए। नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। ऐसा नहीं कि आश्रय लेकर चुपचाप बैठ जाओ, कोई साधु महात्मा नहीं हो। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए, कानूनी कार्रवाई भी होती है ना। तो जब बच्चियां पैदा किया है तो कर्तव्य मतलब आप अलग। यहाँ पर जो महाराज जी बोल रहे थे वो प्रतीक राठी तो ऋतु जी के भाई हैं। यहाँ पर जो बात हो रही थी वो गौरव तनेजा जी के बारे में हो रही थी कि आप उनसे जो है ऐसे मत छोड़िए, आपकी बच्चियों के पिता हैं और अगर वो पिता हैं तो बच्चियों का पूरा अधिकार है अपने पिता की संपत्ति पे, आपको हक दिलाना होगा अपनी बच्चियों को। लेकिन ऋतु राठी के मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। वो कह रही हैं कि मैं इतना कमाती हूँ गुरुजी कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ में जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो एक इंसान वही समझ सकता है जो इस चीज़ से गुजर रहा हो। हालांकि हम सभी कनेक्ट कर रहे हैं उनसे, लेकिन अभी जो ये दर्द है उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ पा रहा होगा। अलग हो गए हैं, पर आप उन बच्चों की माँ हैं और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि तभी उनका जीवन थोड़ा सुव्यवस्थित हो पाएगा, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही। जब महाराज जी ने ये बोला कि जब आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही है, तो आप एक काम करिए, आप उनके बच्चों को जो उनके पिता हैं उनसे हक दिलाइए, आप चुप्पी मत साधिए।
तब यहाँ पर ऋतु राठी जी बोली कि महाराज जी, मैं अपनी बच्चियों का जीवन यापन अच्छे से कर सकती हूँ और उनको अच्छी एजुकेशन, उनका जो भी चीज़ है वो पूरे तरीके से कर सकती हूँ, मैं इसमें सक्षम हूँ। मतलब उस बंदी ने ज़रा सा भी लालच नहीं दिखाया कि नहीं मुझे तो भैया, जहाँ आजकल हम देखते हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, उनके विचार नहीं मिलते हैं, मतभेद होते हैं, पति पत्नी अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, लेकिन एक मोटी रकम भी लेते हैं अपने पति से। मलाइका अरोड़ा खान का देख लीजिए, न जाने कितने सारे ऐसे कपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऋतु राठी टूट चुकी है पूरे तरीके से, क्योंकि उसके पति ने उसके साथ जो करा है, सोचा भी नहीं था कि कभी ये कपल इस मुकाम पे आएगा। लोग कहते थे कि वाह यार, इतनी अच्छी पोस्ट में है और ना किसी तरह का कोई घमंड है, नामी गिरामी नाम है, समय समय पे हम सबने देखा है। लेकिन क्या हुआ, इस प्रकार से बिखरेंगे किसी ने सोचा नहीं था। दे रही कि आप इतने सक्षम हो कि अपने पुत्रियों को सब, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते हैं बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते हैं, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ है, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। तुम्हारी जैसी माँ ने महाराज जी की यही बात सबसे अच्छी लगती है कि आज जो आज चल रहा है, पैसे कितने लगेंगे, क्या लाइफस्टाइल होती है, बच्चों का करियर बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, वो प्रेजेंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए सामने वाले व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं। दूसरे जो भी और लोग हैं, मैं उनका जिक्र तो नहीं करना चाहूँगी, पर हाँ, कोई ऐसी वजह है जो कि सारे लोग प्रेमानंद महाराज जी की बातों से सहमत होते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ कि इनके द्वारा जो बताए गए उपाय होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और आज के ज़माने को प्रभावित करने वाले होते हैं। वही घिसी पिटी बातें ये नहीं करते हैं, ये इनकी बिल्कुल अलग बात है। तो ऋतु राठी कहीं ना कहीं इनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हैं और इससे पहले ही अपने पति के साथ यहाँ पर गई थी, तो वो वीडियो भी हमने देखी थी जब इनके पति ने पूछा था कि महाराज जी, क्या पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। खैर, एक जन्म भी नहीं निभा पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना, और पता नहीं किन चीज़ों में पड़ गए, किस वजह से अपनी बीवी को, मतलब यार इससे परफेक्ट लेडी क्या होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग भी वजह ही पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम ढोंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनके YouTube चैनल पर उन्होंने एक वीडियो डाला है और उस वीडियो का टाइटल ही कुछ ऐसा है कि लोग पूछने पे मजबूर हो गए। भाई, वीडियो आया था साहब का, उसमें लिखा था कि बेस्ट फैमिली ट्रिप। अरे काहे की फैमिली, जब आपकी बेबी उस ट्रिप में है ही नहीं है तो फैमिली कहाँ से पूरी हो गई भाई साहब। तो लोग इनको सिर्फ और सिर्फ गालियों से नवाज रहे हैं। एक प्राउड मोमेंट भी था, इन्होंने कई ऐसी एक्टिविटी करी हैं, चाहे 15 अगस्त वाले दिन उनकी जो हवाई उड़ान थी वो हो, या फिर समय समय पे इनके द्वारा किए गए ऐसी कुछ चीज़ें जिस पे लोग प्राउड भी हुए हैं। और आज लोग कह रहे हैं कि शेम ऑन यू गौरव तनेजा, शेम ऑन यू। क्यों? क्योंकि लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली है कि आपकी बीवी रो रही है और तुम यहाँ बेस्ट फैमिली ट्रिप बोल रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। एक बार अगर आप इनके कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो लोगों ने भर भर के इनको सुनाया है कि भाई, मतलब जो हम अभी तक देख रहे थे हमें गुमराह किया जा रहा था। अक्सर हमने देखा है सब्सक्राइबर्स कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं यूट्यूब पर हो या फिल्मी जगत के हो, इनकी लाइफ में बहुत झोल होता है, जो दिखाते हैं वो सच्चाई नहीं होती है। ये हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं और इनकी भी लाइफ एक आम इंसान की तरह होती है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव दिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उससे छुपाते हैं। लोग देखते थे वाह यार क्या कपल हैं, मतलब दोनों एक टाइम पे तो भाई थे, है ना, एयरलाइंस में, पर कैसे परिवार को मैनेज करते थे, एक दूसरे को मैनेज करते थे, फैमिली के लिए भी टाइम निकालते थे। हमने क्या नहीं देखा। सब लोग तारीफों के पुल बांधते थे, लेकिन आज सब लोग बस इनको गाली दे रहे हैं कि भाई जो तुम ये कर रहे हो, दिखावा करते थे, गौ माता की सेवा करके अपनी बीवी के साथ तुमने इस प्रकार के हथकंडे करे,
वो तो तुम दिखावे वाली चीज़ें करते हो, मैं तुम्हें अनफॉलो कर रहा हूँ क्योंकि तुम जैसे बताते हो वैसे हो नहीं। तमाम ऐसे कमेंट्स हैं जो आप जाकर वहाँ देखोगे तो वही है ना कि खाने के और दिखाने के और दांत। तो ऐसा क्या हुआ, ऋतु राठी को ऐसा क्या पता चला? हालांकि उस सवाल में जो गुरु जी से सवाल उस बंदे ने किया था ऋतु राठी की जगह से, वो से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो रहा है कि ऋतु राठी को इन्होंने जो नहीं करना चाहिए था वो किया है। मतलब इन्होंने उनके साथ चीटिंग करी है, और चीटिंग कभी कोई एक महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर ऋतु राठी जैसे इंडिपेंडेंट महिला। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखिए, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर भरोसा मत करिए, उसको भगवान मत मानिए कि वो एकदम परफेक्ट होगा, उससे कोई गलती होगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हमें ये चीज़ सामने आई है तो देखने को मिला है, किस तरीके से कितना दुख तकलीफ़ में है वो बंदी। वो चाहे तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ यहाँ पर बोल सकती है, और ये भी क्लिप उनके दरबार के सामने से ही आई है, वहाँ से क्लिप जारी होती हैं, अदरवाइज़ हमें पता भी न चलता और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती बंदी। बाकी आप सबका क्या कहना इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको भी मेरी तरह भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है इनकी बात पे? क्योंकि हमने कभी ये सोचा ही नहीं था। हाँ, कई बार सवाल ज़रूर उठ रहे थे कि ऋतु राठी क्यों नहीं दिख रही है, लेकिन इनका जॉब ऐसा है, कई बार ये काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो सोचा गया कि शायद कहीं बिज़ी हों। तो बड़े लोग पैसा कितना भी कमा लो, पर अगर आपके पास हरकतें इस प्रकार की हैं और आपने इस प्रकार के कांड करे हैं तो आप इज़्ज़त एक पल में गंवा देंगे। बनी बनाई इज़्ज़त चली गई, और आज सिर्फ़ और सिर्फ जो फैमिली के बेस्ट ट्रिप के नाम पे आपने टाइटल डाला है, वहाँ सिर्फ आपको लोग कोस रहे हैं, सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जवाब दीजिए, आप ये ढोंग क्यों कर रहे हैं? आपकी बीवी तो कुछ और बता रही है।